हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय एवं समाज विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम लिंग एवं संस्था, जेंडर एंड इंस्टीट्यूशन के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्रों, इसमें हम देखेंगे इसका अर्थ, मीनिंग ऑफ जेंडर एंड इंस्टीट्यूशन, परिभाषा, डेफिनेशन और समिति और समुदाय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, जैसा कि हम सभी को विदित है या भान है कि कोई भी या कोई निश्चित ढांचा या कोई निश्चित कार्य प्रणाली या विशेष व्यवस्था जिसके द्वारा मनुष्यों का संगठन कोई कार्य करता है, परंपराएं, रूढ़ियाँ, कायदे कानून, हुक्म, कार्य करने के ढंग, उत्तरदायित्व, विभिन्न कार्य के लिए भवन में विभिन्न कक्ष आदि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ए सर्टेन स्ट्रक्चर और सर्टेन मेथोलॉजी और स्पेशल mechanism by which the organization of a human being performs an action. Traditions, lineal and order rules, manner of working, answer responsibilities for different work, different rooms of the building, etc. are included in it. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं दी हैं मिकाइवर तथा पेज महोदय ने। बतलाया है कि संस्था एक ऐसा निश्चित संगठन है जो किसी विशेष उद्देश्य का अनुसरण करता है या एक विशेष ढंग से साधारण स्वार्थों का अनुसरण करता है। An institution is a certain organization that pursues a particular purpose or follows a common interest in a particular way. ठीक है, अब हम एक दूसरी परिभाषा देखते हैं। ये समर महोदय के अनुसार इन्होंने कहा है, एक संस्था में एक विचारधारा, विचार, अंतःसिद्धांत या हित और एक ढांचा शामिल होता है। An institution consists of an ideological idea or principle and interest in a framework. एक वुडवर्थ महोदय या वुडवर्थ और मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था जनरीतियों और रूढ़ियों का समूह है जो किसी मानवीय उद्देश्य की प्राप्ति में केंद्रित होता है। ग्रीन के अनुसार एक संस्था कुछ जनरीतियों और रूढ़ियों का ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य करती है। ठीक है, हिंदू विवाह की पद्धति उससे संबंधित परंपराएं जैसे बारात का आना, तोरण बनाना, कन्यादान, फेरे, दहेज देना, भोज खिलाना आदि मिलकर विवाह की संस्था का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक दान संस्था से अर्थ होता है
एक ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार धनवान व दानी लोग अपना कुछ धन वहाँ भेजते हैं और एक निश्चित प्रणाली द्वारा आवश्यकता महसूस करने वाले व्यक्ति किसी औपचारिक विधि द्वारा वहाँ से मदद प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक कोऑपरेटिव दुकान के कार्य संचालन के लिए जो कार्यविधि होती है उसे संस्था कहा जाता है। मनुष्य किसके सदस्य होते हैं? प्रश्न उठता है कि मनुष्य किसके सदस्य होते हैं, संस्था के या समिति के? समिति और संस्था की व्याख्या के पश्चात अब हमें इस प्रश्न की ओर अग्रसर होना चाहिए कि मनुष्य के नाते हम समिति और संस्था में किसके सदस्य होते हैं। जैसे सामान्य भाषा में तो यही कहा जा सकता है कि हम किसी न किसी संस्था से संबंधित होते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि प्रोफेसर ग्रीन नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय के हैं, मिस्टर शर्मा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं या डॉक्टर मलिक अलेक्जेंडर अस्पताल के हैं। परंतु यदि हम संस्था शब्द की उपयुक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखें तो यही प्रतीत होता है कि यह प्रचलित प्रयोग गलत है, क्योंकि संस्था शब्द का वास्तविक अर्थ होता है व्यवस्था, नियम, रूढ़ी, परंपरा, ढंग, कार्यविधि आदि। ऐसी संस्था की हम जीवित व्यक्ति किस प्रकार व्यवस्था, नियम आदि के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक परिभाषा बड़ी अच्छी दी है मैकाइवर तथा पेज ने इस संबंध में ठीक ही कहा है। यदि हम किसी संगठित समूह के बारे में सोच रहे हैं तो वह समिति है। यदि हम कार्यविधि के रूप में सोच रहे हैं तो यह एक संस्था है। समिति व्यवस्था का द्योतक है, जबकि संस्था सेवा करने का ढंग या साधन। इसी प्रकार मैकाइवर पेज का ये कहना सत्य है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। अब हम देखेंगे समिति और समुदाय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। समिति, एसोसिएशन एंड कम्युनिटी, समुदाय। नंबर 1, समिति जानबूझकर या विशेष लाभ से स्थापित की जाती है, जबकि समुदाय स्वतः ही बन जाते हैं। नंबर 2, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। नंबर 3, समिति के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, जबकि समुदाय सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नंबर 4, समिति में औपचारिक नियमों का होना आवश्यक है, जबकि समुदाय में औपचारिक नियमों के स्थान पर रीति रिवाज व परंपरागत तरीकों का होना आवश्यक है। और लास्ट है हमारा, लोग स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसमें शामिल होते हैं, किसमें? समिति में शामिल होते हैं, जबकि समुदाय में लोग इसी में उत्पन्न होते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं।